नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में पिछले 2 दिनों में 6 की मौत, थमने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। जिले में रविवार को लॉकडाउन होने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा। वहीं जहां सड़कों पर लोग कम दिखे, उसी तरह संक्रमितों की संख्या भी रविवार को घट गई। 8 मई को जहां जिले में 706 केस मिले थे, वहीं रविवार को संक्रमितों की संख्या घटकर 9 मई को 550 हो गई। यदि ऐसे ही तालाबंदी के नियमों व कोविड प्रोटोकॉल का पालन लोग करते रहे तो जल्द ही संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता मिलेगी। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, अगले 3 दिन भी अगर केस कम मिलते हैं तो मान सकते हैं कि कोरबा में दूसरी लहर का पीक आ चुका है और वह ढलान पर है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में संडे को कंप्लीट लॉकडाउन में पसरा रहा सन्नाटा। मुख्य मार्गों पर आवाजाही रही बंद। पुलिस व प्रशासन की टीम रही अलर्ट। तय किया गया है कि 17 मई तक आने वाले रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। पहले रविवार को अलग तस्वीर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आई। यहाँ आर्थिक गतिविधियां थमी रही, लोगों की आवाजाही भी बाधित हुई। जो लोग बेमकसद सड़क पर दिखे, उन पर कार्रवाई भी हुई। जिला प्रशासन ने राहत के साथ लॉकडाउन की अवधि यहां भी 17 मई तक के लिए बढ़ाई है। पूर्व में इसे 5 मई तक के लिए तय किया गया था। 12 अप्रैल से लॉकडाउन की स्थिति जिले में बनी हुई है। इस तरह नए चरण की पूर्णता के साथ लॉकडाउन को 1 महीने से अधिक समय हो जाएगा। वर्तमान में प्रशासन ने नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राहत दी है। वहीं रविवार को इन्हें भी ब्रेक कर दिया। इस दौरान दुग्ध प्रदाय का काम जारी रहा। मेडिकल, पेट्रोल की दुकानें पहले की तरह खुली रही। अन्य सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किए जाने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे। इसलिए सड़कों पर दूसरे दिनों की तुलना में आज सन्नाटा जैसी स्थिति दिखाई दी। इन सब के बावजूद लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मी डटे रहे। चौराहों से लेकर मार्गों पर पुलिस की टीमें चेकिंग के लिए व्यस्त रही। यहां से हर आने जाने वाले को रोककर पूछताछ की गई। जिसके पास उचित कारण नहीं थे, वे दंडित हुए। लॉकडाउन को प्रभावी किए जाने के बाद भी कुछ लोगों ने नियम से खिलवाड़ करने की कोशिश की। मानिकपुर पुलिस ने इस कड़ी में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वे चौकी क्षेत्र के अंतर्गत निवासी हैं। बताया गया कि जांच अभियान के दौरान ये लोग आवाजाही करते मिले। पुलिस ने इन्हें रुकवाया और पूछताछ की। उन्होंने टालमटोल वाला जवाब देने के साथ बचने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने दोनों को कब्जे में ले लिया। चौकी प्रभारी अशोक पांडे ने बताया कि संबंधितों पर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से सबके काम धंधे पर असर पड़ा है, लेकिन चोरी चकारी करने वाला वर्ग इस दौर में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है। उसके द्वारा कोसाबाड़ी शास्त्री चौराहे के पास स्थित चर्च में दबिश देने के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यहां से दान की रकम पार की गई है, जिसके बारे में स्पष्ट आंकलन नहीं हो सका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कोसाबाड़ी चौक के सामने निर्मला चर्च मौजूद है, जहां पिछली रात चोरों ने प्रवेश किया। भीतरी हिस्से में रखी गई 2 दान पेटियों को निशाने पर लेने के साथ तोड़फोड़ की गई। इसमें मौजूद रकम समेटने के साथ पेटी को छोड़ दिया गया। चोरों की हरकतों के बारे में यहां के कर्मचारी को जानकारी हुई। जब प्रेयर के लिए उसने साफ सफाई करनी चाहिए। दान पेटी अस्त व्यस्त स्थिति में पाए जाने पर उसने प्रबंधन को अवगत कराया। इसके बाद रामपुर पुलिस को खबर दी गई। चौकी प्रभारी और टीम ने यहां पहुंचकर स्थिति देखी। डॉग स्क्वाड का सहारा भी इस मामले में लिया गया। उससे बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। चर्च परिसर में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनमें 2 चोरों की हरकतें नजर आ रही है। फुटेज को प्राप्त करने के साथ इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, घुरवा, बाड़ी व गौठान योजना का कोरबा जिला में हुआ बुरा हाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरबा जिला मुख्यालय के करीब गोकुल नगर स्थित गौठान की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक महत्वाकांक्षी योजना को जिले के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं।
इस गौठान में मवेशियों को रखा जा रहा है, लेकिन उनके खाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें खुले में छोड़ा जा रहा है। यहाँ कार्यरत व्यक्ति ने बताया कि इस गौठान पर व्यवस्था सही नहीं है। पशुओं को पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें खुले में छोड़ा जा रहा है। यहाँ कार्यरत पशु चिकित्सक भी नहीं आते। अगर किसी पशु को कुछ हो जाए तो भगवान ही मालिक है। कर्मचारी ने बताया कि विगत कई महीनों से उन्हें वेतन भी नहीं मिला है, जिससे इन लॉकडाउन में उसे अपना परिवार पालने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पास के एक व्यक्ति द्वारा नगर निगम के अधिकारी से सांठगांठ कर यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें भी वह नरादत रहता है। संबंधित व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर चौकीदार ने बताया कि वह व्यक्ति गौठान में किसी प्रकार का कार्य नहीं करता, फिर भी उस पर निगम के अधिकारी मेहरबान हैं। क्या करते हैं, अब वो जैसा बाँचेगा तो बाँच जाएगा, जो मर जाएगा मर जाएगा। आपसे मैं अभी यहाँ का है सर, दाना चौकर नहीं है, टूटी भी सूखा, बस सूखा टूटी है। हमको यहाँ परेशान, बस महीना 2 महीना हमको वेतन मिलता है, सही टाइम में वेतन नहीं मिलता है। अभी हमको लॉकडाउन हो गया, बहुत परेशान हो गया है। साग सब्जी खाने का, चावल खाने का हमको तकलीफ हो गया है। कई बार फोन करके बताया, हम बाकी सुनबे नहीं करते हैं ना। वो काम खाली पैसा के लिए वो ड्यूटी करता है, यहाँ कोई देखभाल नहीं करता है। और बोलता है कि नाइट ड्यूटी करता हूँ। नाइट ड्यूटी दूध बेचता है और वही 1-2 बजे 11 बजे यहाँ ढुकता है रात की, और मैं 24 घंटा यहाँ का देखभाल कर। हमारे 6000 तो है, और वो भी नहीं मिलता सही टाइम, वो में सही मिल से नहीं मिलता है। ये एक जुआऊ है, राशिद खान है, वही मेन ठेकेदार यहाँ का। अच्छा, वही टाइम हमको घुमा के 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा किंदार के देता है। जिला मुख्यालय के करीब होने पर इस गौठान का यह हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे जिले में क्या हाल होगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत,
स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। लॉकडाउन में जुआ खेलते 10 जुआरियों से 12,130 रुपए नकदी व ताश पुलिस ने जब्त किया। दरअसल तुलसीनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम ने किराना दुकान संचालक के घर दबिश दी। यहां जुआरी फड़ लगाकर मोटी रकम का दाव लगा रहे थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते 10 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12,130 रुपए नकदी और ताश पत्ती जब्त किया। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने जुआ और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी इमलीडुगु से एक महिला अपने बच्चे के साथ बिना बताए घर से लापता हो गई है। काफी खोजबीन के बाद जब पत्नी का कहीं पता नहीं चला तो गुमशुदगी की रिपोर्ट पति ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। थाना में मामला कायम होने के बाद पुलिस पतासाजी में जुट गई है। सर अब कुछ तो बोले नहीं है, ऐसे 2 तारीख के शाम को निकले हम लोग, बच्चा में पत्नी तो बात हुए थे सर घर में, बस बात खाली हुए थे, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, खाली मुंह से हुए थे, खाली को देख दिया था बस। मेरे को लग रहा है अभी कि वो मेरे 1.5 सास और मेरे सास इन लोग कहीं छुपा के रखे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में हर आने जाने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट के राडार से होकर गुजरना अनिवार्य है। वहीं स्टेशन परिसर में रेलवे पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है, पर देखा जा रहा है कि यात्री नियमों को दरकिनार करने में आमादा रहते हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान सहायक निरीक्षक निरंजन बेहरा ने बताया कि एक परिवार टेस्ट कराने से बचने के फिराक में थे, उसी दौरान वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो लोकल आती है बिलासपुर से, उसमें देखा कि अपोजिट साइड से करीब 10-15 बच्चे और 2 परिवार थे जिसमें बच्चे और बड़े सदस्य थे, और उन्होंने जैसे कि यहाँ पे कोरोना टेस्ट वगैरह देख के अपोजिट साइड से उतर के यार्ड की तरफ जा रहे थे, और उनको डिटेल किया गया, उनके पास टिकट होना पाया गया, उनको फिर वापस बुला के उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, उनको उचित दिशा निर्देश देते हुए फिर उनको वापस फिर दूसरी गाड़ी से वापस ले गए। हम लोग पता नहीं क्या इतना डिटेल में नहीं बता पा रहे थे, मगर वो कोरोना टेस्ट के डर से ही उन लोग अपोजिट साइड से उतर के उधर से भाग गए। टिकट था उनके पास, तो पूछताछ में जैसे कि हल्का सरकार से कहीं पे वो इलाज करवाने के लिए झाड़ फूक का इलाज के लिए जाने के लिए बोल रहे थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के पोड़ीबहार के मणिकंचन केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर से मिले बैग में 16 सांप के बच्चे निकले। स्नेक रेस्क्यू टीम ने किया रेस्क्यू। सुरक्षित सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया। जहां एक और जिला प्रशासन ने रविवार के दिन जिले में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है, वहीं रिक्शे में घर घर से कचरा एकत्र करने का काम जिले के समस्त जोन में किया जा रहा था। तभी पोड़ीबहार जोन के
मणिकंचन केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब घर घर जाकर एकत्र किए कचरे को रिक्शा से निकाल रहे थे। अचानक चीख पुकार मच गया। बाकी लोग कुछ समझ पाते कि सब दौड़ के उस रिक्शे के पास पहुंचे। फिर उस महिला कर्मी ने बताया कि इस बैग में बहुत सारा सांप का बच्चा है, जिसके बाद सुनील नामक कर्मचारी ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी। इधर मणिकंचन केंद्र में साफ सफाई का कार्य करने वाले कर्मियों ने मांग की उन्हें हैंड ग्लव्स दिया जाए, जिसके बाद वहां खड़े होकर उस बैग पर ध्यान रखे हुए थे। कुछ देर बाद जितेंद्र सारथी अपनी टीम के सदस्य राजू बर्मन के साथ मौके पर पहुंचे। फिर उस बैग से एक एक कर सांप के बच्चे को बाहर निकाल डब्बे में रखा। पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही लोगों ने राहत की सांस ली। अब एक भी सांप बैग या रिक्शा में नहीं है। सांप की जानकारी मिलते ही मौके में वार्ड पार्षद प्रदीप राय भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक के लिए प्रशासन से हाथ ग्लव्स की मांग की। साथ ही जितेंद्र सारथी के कार्यों की प्रशंसा की और सफाई कर्मचारी लोगों को ध्यान से काम करने को कहा। निगम प्रशासन से मांग की मणिकंचन केंद्र में सफाई कार्य में जुटे कर्मियों के लिए सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स दिया जाए। आज मुझे सूचना मिली यहाँ कचरा सेंटर के जो सुपरवाइजर हैं श्रीमती पल्लवी साहू द्वारा कि किसी आदमी ने हमारे रिक्शा चालक को पुराना बैग दिया जिसमें बहुत सारे सांप निकले हैं। तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और वहां पर हमारे जितेंद्र सारथी जो सांप पकड़ते हैं वो भी मौके पे पहुंचे और सांपों को सबको इकट्ठा किए, एक डिब्बा में रखे। बहुत सारे सांप थे उसमें छोटे छोटे। तो मैं सभी वार्ड वासियों से और शहर वासियों से निवेदन करूंगा कि जो भी कचरा दें वह पुराना कचरे को देखते हुए दें। बहुत पुराने का डिब्बा हो या बहुत पुराना बैग हो या बहुत पुराने सामान रखा हो उसे अच्छे से देखें ताकि हमारे रिक्शा जो सफाई वाले हैं उनकी भी सुरक्षा हो। आज जो सांप मिले हैं इतनी मात्रा में मिले हैं वो तो अच्छा है कि जहरीले सांप नहीं थे। अगर जहरीले सांप होते तो किसी की जान भी जा सकती थी इसमें। और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी से आग्रह करूंगा कि कचरे को देख कर दें, पुराना कचरा को अच्छे से देख लें। और हमारे जो टीम है बहुत अच्छी टीम है जो हमेशा हम वार्डवासियों का साथ देते हैं और वार्डवासियों को फ़ोन करने पर तुरंत पहुंचते हैं। मैं भाई जितेंद्र सारथी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इसी तरह सेवा करते रहते हैं। हमारे यहाँ सवेरे रिक्शा निकाले थे रामपुर वार्ड 32 में। ये लोग रिक्शा लेके गए थे। इसमें एक घर से ऐसा कचरा निकला है कि बैग थैले में पूरा बहुत सारा छोटा छोटा सांप का बच्चा निकला है, जिसको देख के हम लोग सभी डर गए थे। सांप देने के बाद भैया जो सांप पकड़ने वाले भैया हैं उनको सूचना दिए, वो आए, वो आके सब सांप को निकाल के पकड़ के डिब्बे में रखे हैं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इस टाइप का कचरा निकलता है भाई जान के जोखिम में डाल के कचरा लेने जा रहे हैं। आज वो इतना सारा सांप निकला है, कल के डेट में कुछ और भी हो सकता है। इसके लिए हम प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स वगैरह जो भी है हम अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं। सर सुबह करीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पोड़ीमार जोन जो कचरा जो इकट्ठा होता है वहाँ सूचना मिला कि एक रिक्शा पे बैग है, उस बैग में बहुत सारे सांप के बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप देखते रहें, हम पहुंच रहे हैं। और हम लगातार सुबह से ही रेस्क्यू पे थे। हम पोड़ीमार जोन पहुंचे। पोड़ीमार जोन देखने के बाद उस रिक्शा में देखा जो जिसमें बैग था उसमें काफ़ी सारे सांप के बच्चे थे जो कि चैकट टी बैग हैं, जिसको पानी वाला सांप डुढ़िया बोलते हैं। हालांकि ये जहरीला नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है लोग डरते हैं सांपों से। तो उन्होंने हमको सूचना दिया, हम उसको पकड़ के सुरक्षित डिब्बे पे रख लिए। साथ ही साथ मैं पूरे हमारे ज़िले के जितने भी कचड़े इकट्ठा करने वाले हैं सभी जोन से मेरा निवेदन है और उनके अधिकारियों से निवेदन है कि आप अपने कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पे ग्लव्स का प्रबंध करवाएं ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो, क्योंकि ये हमारे
के लिए बहुत अच्छी बात है और हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं और पूरे शहर पे इनकी वजह से सफाई बने रहती है। लगातार ये अपने सुबह से ही उठ के अपने परिश्रम करते हैं, घर घरों में जाके कचरा इकट्ठा करके एकत्र करते हैं। कहीं न कहीं इनकी वजह से हमारे क्षेत्र में सफाई होती। तो मेरा निवेदन यही रहेगा प्रशासन से कि इनके लिए सुरक्षित कुछ ग्लव्स का प्रबंध किया जाए और इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।